हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है और आप अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। क्योंकि हम जो साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है और हम पढ़ना बंद कर देते हैं, तो ये हमारे ऊपर जो है गलत प्रभाव डालता है। तो हम जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जाए उस तो हमें अपनी तैयारी और भी ज़ोर शोर से करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो है साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके 10-15 दिन बाद पहले ही वो एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जब लास्ट टाइम होता है तो लास्ट टाइम में उससे ज़्यादा जो है हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है आप लोग ज्वाइन करिए। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, समासशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम, बी ऑप्शन है एक क्रिया के दुष्परिणाम, सी ऑप्शन है एक क्रिया के अनेक परिणाम, डी ऑप्शन है एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समासशास्त्र के संदर्भ में जो अप्रकार है उसका क्या अर्थ होता है? तो प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार कॉन्सेप्ट किसने दिया है, किसने बांटा है? उसे मर्टन ने। ठीक है, तो जो ये प्रकार अप्रकार का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा एक क्रिया के दुष्परिणाम। ठीक है, तो 71 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अप्रकार का क्या अर्थ होता है? अप्रकार का अर्थ होता है एक क्रिया के दुष्परिणाम। तो 71 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? ए ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है मीड, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, डी ऑप्शन है मैनहीम। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? आवश्यकता का सिद्धांत दिया है मेलानोव्स्की ने। तो 72 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 क्वेश्चन क्या है? मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार। तो ये पूछ रहे हैं कि जो विचलन है उसका अर्थ क्या होता है अकॉर्डिंग टू मर्टन। तो मर्टन के अनुसार क्या होगा? ए ऑप्शन है जो सात्वीकरण कर लाता है, बी ऑप्शन जो अस्वीकृत होता है, सी ऑप्शन जो प्रतीकात्मक होता है, डी ऑप्शन जो स्वीकृत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्टन के अनुसार कि विचलन क्या है? वह व्यवहार जो अस्वीकृत होता है। ठीक है, जो स्वीकार नहीं होता है उसे ही विचलन कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अस्वीकृत होता है उसे ही विचलन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मर्टन। 73 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? निम्नांकित में से कौन समाज के प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है? ए ऑप्शन है पर्यावरण से अनुकूलन, बी ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति, सी ऑप्शन है प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंधन, डी ऑप्शन है सामाजिक विभोजन। तो ये पूछ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है पार्सन्स ने। ठीक है, ये सारे ही पार्सन्स के कॉन्सेप्ट है। तो ये एजिल मॉडल जो पार्सन्स का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो ये जो सामाजिक विभोजन है ये जो है प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 73 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि पर्यावरण अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिमान अनुसरण रक्षण और तनाव प्रबंधन, ये चारों ही एजिल मॉडल है। ठीक है, जबकि ये जो सामाजिक विभोजन है ये जो है पूर्व आवश्यकता नहीं है, प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिए। 73 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है? ए ऑप्शन है दुर्खेम, बी ऑप्शन है रैटक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है मेलानोव्स्की। तो ये पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है? तो रैटक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स और मेलानोव्स्की ये तीनों ही संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। जबकि ये दुर्खेम है ये जो है संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है, ये सिर्फ प्रकारवादी हैं। तो 74 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 75 पर। 75 क्वेश्चन क्या है? प्रकारवादी क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को काल क्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। ए ऑप्शन हैं पार्सन, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर,
बी ऑप्शन है मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन। ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स और मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है स्पेंसर, जो विकासवादी हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम दुर्खीम, फिर इसके बाद पार्सन्स और फिर सबसे बाद में मर्टन आएगा। तो इस पे जो है डी ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि किसका जन्म सबसे पहले हुआ है। तो स्पेंसर के बाद दुर्खीम है, दुर्खीम के बाद पार्सन है, पार्सन के बाद मर्टन है। आपको ना जन्म स्थान और जन्म भी याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभार ना इसमें बेसिक क्वेश्चंस में पूछते हैं और उसका कालक्रम हमें लगाना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? ए ऑप्शन है सापेक्षिक समानता, बी ऑप्शन है सापेक्षिक कठिनाइयाँ, सी ऑप्शन है सापेक्षिक साहचर्य और डी ऑप्शन है सापेक्षिक वंचना। तो 76 नंबर क्वेश्चन कहता है जो समाज में जो एक संदर्भ समूह का निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है? वह होता है सापेक्षिक वंचना के आधार पर। मतलब कि किसी के पास कोई चीज़ है और वही चीज़ जो है दूसरे के पास नहीं है, तो उस चीज़ का इच्छा होना कि उसके पास है और किसी अन्य के पास नहीं है, उसे ही जो है सापेक्षिक वंचना कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक संदर्भ समूह का निर्माण होता है। तो 76 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ समूह का आधार क्या होता है? सापेक्षिक वंचना, किसी के पास उस चीज़ का नहीं होना। तो और इसी से ना संदर्भ समूह बनता है कि एक तरह से रोल मॉडल की तरह ही ये मतलब प्रदर्शित होता है, माना जाता है। तो 76 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? आर के मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया अर्थ है। ए ऑप्शन है किसी गतिविधि के अनुपयोगी नतीजे, बी ऑप्शन है किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, सी ऑप्शन है किसी गतिविधि के अनेक नतीजे, डी ऑप्शन है किसी गतिविधि के अप्रासंगिक नतीजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के मर्टन के अनुसार जो दुष्क्रिया है इसका अर्थ क्या होता है? किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, ठीक है। तो दुष्क्रिया का शब्द को हम देख के ही जो है इसका अर्थ लगा लेंगे कि दुष्क्रिया का क्या अर्थ होगा? किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ही अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप आराम से जो है इसे जान जाएंगे इसका अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 77 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तें के पद के पक्ष में तर्क दिया है? ए ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है राल्फ नडेल, डी ऑप्शन है दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आवश्यकता पद के स्थान पर जो अस्तित्व की आवश्यक शर्तें हैं, इस पक्ष का तर्क किसने दिया है? AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो जो आवश्यकता का सिद्धांत है ये किसने दिया है? मेलानोव्स्की के। और उसी की जगह पे जो है अस्तित्व की आवश्यक शर्तें का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो इस आधार पर जो है क्वेश्चन नंबर 78 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्तित्व की आवश्यक शर्तें की अवधारणा किसने दी है? AR रेडक्लिफ ब्राउन। 78 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम एक ही चीज़ कई बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप जब पढ़ें तो जो है आप उसे कॉन्सेंट्रेट होके सीख सकें कि जो है कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच में किसने अंतर किया है? ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है टी पार्सन, डी ऑप्शन है मर्डॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। जो रेडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने जो है मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में जो है इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया है, ठीक है। मूर्त सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप के बीच में अंतर किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। 79 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? ए ऑप्शन है स्टाउपर द्वारा, सी ऑप्शन है आर के मर्टन द्वारा, बी ऑप्शन है हाइमन द्वारा, डी ऑप्शन है शेरिफ एवं शेरिफ द्वारा। तो ये संदर्भ समूह कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था हाइमन ने। ठीक है, हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी और इसे जो है अव्यवस्थित तरीके से किसने अध्ययन किया था? आर के मर्टन ने। ठीक है, तो इस आधार पर सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया था हाइमन ने। तो 80 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है पढ़ते रहिए और रिवीजन बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।